बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स, इससे हम दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को। हमने लास्ट टाइम इसकी प्रॉपर्टीज़, उसके फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स, ये सब कुछ कर लिया था। एक्सरसाइज हम कर रहे थे और एक्सरसाइज में हम फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है जिसमें कहा गया कि एक्सप्रेस यहाँ पे देखें पैरामीटर गिवन है, ये एक्सप्रेस पैरामीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। कोई मुश्किल काम नहीं, आसान बात है। देखें, अगर ये कहा जाता है, मैं आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये कहा जाता है कि एक्सप्रेस x, एक्सप्रेस y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसे हम क्या लिखते हैं, y इक्वल्स टू f ऑफ x। ऐसे ही होता है ना। ये देखें, अगर आपको ये कहा जाता है कि आप y को एक्सप्रेस करें एज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम लिखते हैं y इक्वल्स टू f ऑफ x। अब इधर देख लें, y की जगह क्या आ गया, p आ गया, ये p आ गया, और फंक्शन ऑफ एरिया, फंक्शन ऑफ a आ गया, यानी p और यहाँ a। तो क्या लिखेंगे, इसकी जगह p आ जाएगा और इसकी जगह a आ जाएगा, यानी p को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया लाना है। यानी रिक्वायरमेंट जो आपकी p एज अ फंक्शन ऑफ एरिया, ये आपको बनाना है। सवाल समझ आ गया कि पैरामीटर को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया आपने बनाना है। अब आप कर लें, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। देखें, आपको मालूम है स्क्वायर का, तो स्क्वायर की एक साइड अगर हम x ले लें तो आपको मालूम है ना कि पैरामीटर उसका क्या होता है, पैरामीटर p इज इक्वल टू 4x, यही होता है ना, x x x x 4x। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यानी x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। आप अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a, ये आ गया। और ये वैल्यू आप ऊपर पुट कर दें तो p आपके पास क्या बना, 4, और ये x था, x ना लिखें बल्कि उसकी जगह ये लिख लें। तो आप देख सकते हैं ना कि ये वाली वही फॉर्म आ गई ना कि p एज अ फंक्शन ऑफ एरिया बन गया। तो p इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ a, ये बस आपको बताना था। फिर इसका b पार्ट है। b पार्ट में आपसे कहा गया कि एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस, एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस। ये आपको बताना है। देख लें आप, सर्कल का आप देख लें ना, ये तो पता है ना आपको। रेडियस अगर हम r लें तो एरिया क्या बनता है, याद है, पाई r स्क्वायर। और सर्कमफ्रेंस बाउंड्री होती है, सर्कमफ्रेंस c, और वो कितना होगा पूरे सर्कल का एरिया, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r। क्लियर हो गई बात। आपको एरिया को शो करना है एज अ फंक्शन ऑफ
सरकमफ्रेंस यानी ये लाना है। एरिया एज अ फंक्शन ऑफ सी, ए एज अ फंक्शन ऑफ सी। तो क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से आर की वैल्यू निकालें, इन टर्म्स ऑफ सी आ जाएगी, और वो ऊपर पुट कर दें। ये देखें आर कितना आ रहा है, सी डिवाइडेड बाय 2 पाई, और यह आप अगर ऊपर प्लेस कर दें तो ए कितना बना, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर की जगह ये लिख लेंगे सी बाय 2 पाई स्क्वायर। ये देख लें आर स्क्वायर था, ये आर हो गया और ऊपर स्क्वायर। इसे हम स्क्वायर को लिखें तो ये बना सी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। एक पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया आ गया सी स्क्वायर बाय 4 पाई। तो देखें वही फॉर्म आ गई ना जो हम यहाँ बनाना चाह रहे थे। क्लियर हो गया। सी पार्ट, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब पहले बता दूं, ये देखें जिस तरह आप घरों में आइस क्यूब भी जमाते हैं ना, बर्फ़ को जमाते हैं क्यूब्स की शक्ल में। ये क्यूब में तमाम लेंथ्स बराबर होती हैं, यानी उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट ये बराबर होती है क्यूब में। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, अगर हम उसे v कह रहे हैं तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट यानी एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 दफ़ा आ गया ना, एक्स क्यूब हो गया। और एरिया ऑफ बेस, बेस ये है देखें ये, और ये क्या चीज़ है, ये तो स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ बेस, और वो है एक्स का स्क्वायर। आपको क्या शो करना है, ये शो करना है वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ बेस, ये आपको बनाना है। तो क्या करना चाहिए, वैल्यू यहाँ से निकालें और ऊपर पुट कर दें। एक्स की वैल्यू अगर लेंगे तो कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ ए, और ये वी में पुट करें तो v इक्वल टू एक्स की जगह लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए, और ऊपर ये क्या है क्यूब, तो ये क्यूब लिख लिया। तो v आ गया a टू द पावर 3/2। तो देख लें ये वही फॉर्म आ गई ना, वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ एरिया, वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। तो ये तो थर्ड क्वेश्चन में तो इस तरह से आपको फंक्शन बनाने थे जिसमें एक क्वांटिटी को डिपेंडेंट रखना है और एक को आपने इंडिपेंडेंट रखना है। और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में आपको पहले भी ये बात समझा चुका हूँ कि कैसे होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन g डिफाइंड बिलो। आपको डोमेन और रेंज के बारे में बताना है। और नेक्स्ट से कह रहे हैं एंड स्केच द ग्राफ। g ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 5 ये है। ये अगर याद करें तो मैं आपको ये बात समझा चुका हूँ। वेरिएबल की अगर सिंगल पावर आ रही है, याद है ना पॉलिनोमियल फंक्शन जो मैंने कराए थे, पॉलिनोमियल फंक्शन में मैंने आपको बताया था ना कि अगर वेरिएबल की सिंगल पावर आ रही है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, लीनियर। तो ये लीनियर फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें कि x की ऐसी वैल्यू तलाश करें जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन ना हो। कोई आप ऐसी वैल्यू निकाल सकते हैं? कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, यानी x की आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो रहा हो। तो हम यही बात यहाँ चल लिख लेते हैं, एज देयर इज नो वैल्यू ऑफ x for which g of x is undefined,
इट इम्प्लाइज दैट डोमेन ऑफ जी इज आर, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर ले सकते हैं, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो कि इस फंक्शन को अनडिफाइन करे। तो ये इस तरह से लिख लिया। और अगर आप इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ये आपने इंटरवल की फॉर्म में बता दिया। और रेंज क्या होगी, जब x की वैल्यू पे कोई पाबंदी नहीं है तो इन रिटर्न कोई भी आंसर आ सकता है, यानी तमाम के तमाम रियल नंबर यहाँ पर शो हो सकते हैं। रेंज इज आल्सो आर। और अगर स्केच की बात करें तो देखें बड़ी आसानी से बन सकता है। अगर हम ये 2-3 पॉइंट्स ले लें, ये आप x ले लो, ये नीचे g ऑफ x ले लो 2x माइनस 5। देखें, चलें अब एक पॉइंट हम ले लेते हैं, से 2 ले लें, 2 यहाँ पुट करें तो 2 इंटू 2 4, ये देखें 2x माइनस 5, इसमें अगर हम 2 पुट कर दें तो 4 माइनस 5 यानी -1 आ गया, तो ये -1। अगर हम यहाँ 1 ले लें तो देखें 2 इंटू 1 माइनस 5, तो 2 माइनस 5 -3 ले लें, -3 आ जाएगा, -3 हो गया। चलें एक और ले लेते हैं, 0 ले लें तो 2 इंटू 0 माइनस 5 -5 हो गया। तो ये बस 2-3 पॉइंट्स ही काफ़ी होंगे इसके लिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। तो आप इसको अब बना सकते हैं, देखें ये है, हम ये x1 ले लेते हैं, ये x2 ले लेते हैं, ये x 0 हो जाएगा, y नेगेटिव है से मैं ये लेता हूँ -1, ये -2 -3 -4 -5। हम क्योंकि हाथ से बना रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। आपको सेंस दे रहे हैं कि कैसे स्केच होता है। देखें x2 पे y कितना है, -1, ये देखें x2 है और y कितना है, -1। तो देखें ये पॉइंट आ गया। फिर x को देखें 1 लें तो y -3 है, ये x 1 है, x को 1 लें तो y देखें कितना आ रहा है, -3। तो आपके पास ये पॉइंट आ रहा है। फिर आप x को 0 लें तो y -5, 0 -5 तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा ना पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को मिला लें, तो ये देख लें, तो ये हमने इस ग्राफ को स्केच भी कर दिया। तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो स्ट्रेट लाइन थी इसलिए 2-3 पॉइंट निकाल लिए तो बस काफ़ी होगा, इतना आपको शो करके ये स्ट्रेट लाइन बना दिया आपने। तो ये ग्राफ भी बना दिया। क्वेश्चन में यही कहा गया था कि आप डोमेन और रेंज बताएं और साथ ही इसका स्केच भी करें कि ये कितना बन रहा है। और देख लें, पहले मैं आपको स्ट्रेट लाइन वाले ही बता देता हूँ। चलें, ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये लास्ट 2 पार्ट्स, इनमें से एक पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एक पार्ट हम कर लेते हैं जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से निकालेंगे। 8th पार्ट देख लें। 8th पार्ट है g ऑफ x इक्वल्स टू
एक्स स्केयर माइनस 16 ओवर एक्स माइनस 4, और ये वैल्यू बता दी गई है कि एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 4। तो वो बात तो खुद ही बता दी गई। इस फंक्शन में देखें 4 ऐसी वैल्यू है जो अगर हम पुट कर दें तो 4 माइनस 4 होके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना, अनडिफाइन हो रहा है। तो बात तो ख़त्म हो गई कि इसके अंदर तमाम के तमाम रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं सिवाय 4 के। तो डोमेन आप क्या बताएंगे, डोमेन ऑफ जी जो है वो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4, कि ये 4 एलिमेंट इसके अंदर से माइनस कर दें। जिसका अगर याद करें तो मैंने आपको ये बताया था रियल लाइन पे कि अगर मैं ये पॉइंट 4 ले लेता हूँ तो ये 4 के ऊपर मैं सर्कल डाल देता हूँ, यानी इसके अंदर 4 शामिल नहीं है, बाकी सब वैल्यूज़ शामिल हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ शामिल हैं। ये तो इसका डोमेन हो गया। और रेंज आपके पास क्या बनेगी, ये देखें ज़रा, तमाम रियल नंबर आएंगे, क्योंकि अगर हम ये फैक्टराइज करें तो x माइनस 4 और x प्लस 4 और x माइनस 4 से डिवाइड कर लें तो देखें आपके पास ये क्या आ रहा है, g ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 4। तो ये वैल्यू आ रही है, स्ट्रेट लाइन है ये, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 4 अगर हम लेंगे, x को 4 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 कितना होगा, 8 होगा। तो 4 तो शामिल ही नहीं है ना। जब 4 शामिल नहीं है तो फिर 8 आंसर जो जी का आ रहा है वो भी नहीं आ सकता। तो क्या पता चला कि रेंज के अंदर सारे रियल नंबर आप ले सकते हैं सिवाय 8 के। क्यों? क्योंकि 8 कैसे बन रहा है, 8 बन रहा है इस 4 की वजह से कि अगर हम x को 4 पुट कर दें तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि 4 तो हो नहीं सकता। जब 4 नहीं हो सकता तो 4 प्लस 4 8 भी नहीं हो सकता, यानी g की वैल्यू 8 नहीं आ सकती। तो इसको हम रेंज में क्या बताएंगे कि रेंज में तमाम रियल नंबर शामिल हैं सिवाय 8 के। और इसे भी अगर हम रियल लाइन पे शो करें तो क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और 8 के ऊपर आप सर्कल डाल दें कि ये सिर्फ 8 शामिल नहीं है, बाकी तमाम रियल नंबर इसके अंदर शामिल हैं। तो चलें, ये इतना ही हो गया, हम इसको आगे स्केच भी करेंगे। ये चलें अभी आज ही करा देता हूँ मैं आपको ये स्केच। देखें हमारे पास अगर हम ये लें x और फिर ये g ऑफ x, हमारे पास कितना आ रहा है, x प्लस 4। हमने 4 नहीं लेना, यानी 4 से 1-2 पॉइंट लेफ़्ट के ले लें, 1-2 पॉइंट राइट के ले लें। 4 से लेफ़्ट पे लें तो कितना लें, 2 और 3 ले लें, 2 ले लें और 3 ले लें, और राइट के लें तो 4 के बाद 5 ले लें और 6 ले लें। बस इतना काफ़ी होगा। फंक्शन हमारे पास क्या है, g ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 4। जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 4 6 हो गया, 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 4 7 हो गया, 5 पुट करेंगे तो 5 प्लस 4 9 हो गया, जब 6 पुट करेंगे तो 6 प्लस 4 10 हो गया। तो अब इसको हम देखें, इसको अब प्लॉट कर लेते हैं। से मैं इसको मैं कह देता हूँ 10, ये दरमियान में कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 5 के दरमियान 4 पार्ट्स बनाने ना, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 बन रहा है। ये एक पार्ट आगे लेके जाना पड़ेगा। से हम ये ले लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, फिर आगे 6 7
8 9 x 2 ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6। देखें 2 पर x कितना है, 6 है, x 2 है तो y 6, ये तकरीबन यहाँ आ जाएगा पॉइंट। ये आ रहा है। फिर आप देखें 3 पर 7, तो तकरीबन ये पॉइंट आ गया। ये 1 2 3 4 के ऊपर देखें, मैं आपको एक पहले से लाइन लगा देता हूँ। क्यों? ये देखें मैं ये लाइन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि 4 हो नहीं सकता ना, ये x 4 नहीं हो सकता। ये लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 4 की लाइन है। अब देखें 5 पे 9 है, ये 6 पे 5 पे 5 प्लस 5, ये कितना था 5 पे 1 2 3 4 5 से 5 पे आप इसे 9 पर ले जाएं, तो अब देखें तकरीबन यहाँ पे आ रही है वैल्यू। और फिर 6 पे 10 है, ये इसको लेके जाएं तो देखें ये वैल्यू। अब इन पॉइंट्स को मिला लें, देखें ये पॉइंट्स मिलाए और आगे एरो लगा दिया, इधर पे ये वाले 2 पॉइंट्स मिलाए, ये पीछे की तरफ ये एरो आ गया, और इसको ये वाली लाइन 4 की है, यहाँ तक आगे ले जाएं, यहाँ पे भी आगे ले जाएं। सिर्फ 4 के ऊपर हमने इसे क्या करना है, तोड़ देना है। तोड़ने से मुराद वही ये लगा दिया सर्कल। सर्कल लगाने से पता चल गया कि ये है तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन 4 नहीं है। 4 के अलावा सारी वैल्यूज़ इसके ऊपर आ सकती हैं। तो इस तरह से ये हमने स्केच कर लिया। चलें आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आगे करेंगे। अल्लाह हाफिज़।